हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बेस क्लासेस में। आगामी सीटेट के एग्जाम को देखते हुए आज की यह वीडियो आपके मैथ पैटागोजी से संबंधित है। आपके पेपर सीटेट में 30 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, जिसमें 15 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल होते हैं, जो आपके अंकगणित और अर्थमेटिक से आते हैं, और 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो क्या होती है, मैथ पैटागोजी होती है, गणित शिक्षण होता है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आपके दिसंबर 2024 के पेपर को। 2024 में जो सीटेट का पेपर हुआ था, उस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें मैं मैथ के उन क्वेश्चनों को लेने वाला हूं जो कि कैलकुलेटिव है। मैं अगली वीडियो में आपके मैथ पैटागोजी के 15 क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स, देर न करते हुए आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आपके 2024 दिसंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है हमारा कि 9 केजी में से 7 केजी 7 ग्राम को घटाने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या दिया है कि 9 केजी दिया है और 9 केजी में से 7 केजी 7 ग्राम को क्या करना है, घटाना है। चूंकि यहाँ केजी और ग्राम दोनों एक साथ दे दिया है, तो हम इसको क्या करेंगे, किसी एक मात्रक में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। हमें पता है कि 1 केजी बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसी को कन्वर्ट कर देंगे। कह रहा है कि 9 केजी में से 1 केजी बराबर 1000 ग्राम हो गया। तो हम क्या करेंगे, 9 केजी बराबर क्या निकाल लेंगे, 9 केजी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 9000 ग्राम हो जाएगा। ठीक, उसी तरह 7 केजी बराबर क्या हो जाएगा, 7 केजी बराबर हो जाएगा 7000 ग्राम। चूंकि 9 केजी में से 7 केजी 7 ग्राम घटाने को कह रहा है, तो फाइनल जो घटाने को कह रहा है 7 ग्राम और घटाने को कह रहा है, तो हम इस 7 केजी में क्या करेंगे, 7 ग्राम को जोड़ देंगे। तो यहाँ जब हम 7 ग्राम को जोड़ेंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 7007 ग्राम। इतना ही हमें क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को हमें हल करना है। आइए सॉल्व करते हैं आपके इस क्वेश्चन को। ठीक, तो हमें दे दिया है क्या, हमें दे दिया है 9000। ठीक, और हमें घटाना कितना है, 7007 ग्राम को घटाना है। घटा देते हैं, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा 1। ये हो गया 1993 ग्राम। चूंकि ऑप्शन को हम देख रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन ये मैच नहीं कर रहा है, चूंकि ये ग्राम में है और यहाँ हमारा जो ऑप्शन है वो किलोग्राम में दिया है। तो इस ग्राम को जब किलोग्राम में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा 1.993 किलोग्राम। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, वो पूछा गया है, कह रहा है कि कक्षा 3 के 150 बच्चों ने उनके पसंदीदा एक फल के बारे में पूछा गया। कक्षा 3 के 150 बच्चे हैं और टीचर उनसे क्या पूछ रहा है कि कोई एक पसंदीदा फल बताओ। तो उन बच्चों में से जो बच्चे बता रहे हैं, उनके पसंदीदा फलों को इस तालिका में उसने दे दिया है। सेब पसंद करने वाले बच्चों की संख्या है 28, अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या है 26, आम पसंद करने वाले बच्चों की संख्या है 44, केला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या है 14, और अंगूर पसंद करने वाले बच्चों की संख्या है 28। ओके, ये दे दिया है बच्चों की संख्या, और क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि सही विकल्प को चुनिए। जो हमारे पास जो विकल्प दिया है, वो ये 4 विकल्प दिए हैं और कह रहा है कि सही विकल्प को चुनिए। तो देखते हैं, पहला कह रहा है कि सेब और अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या समान है। तो हम देखेंगे, तो यहाँ कह रहा है सेब और अमरूद। क्या सेब और अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या समान है? नहीं। तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे को देख ले रहे हैं, तो हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है? कह रहा है कि अंगूर और केला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या का अंतर 16 है। तो अगर हम देखेंगे, तो अमरूद और केला, ठीक है? अमरूद और केला, क्या इनका अंतर 16 है? 26 में से अगर 14 को घटाएँगे तो 16 आएगा? नहीं आएगा। तो हमारा ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा?
गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी क्या है? गलत है। ठीक। ऑप्शन तीसरे को देखते हैं। कह रहा है कि आम और केला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या की दोगुनी है। तो हम देख रहे हैं आम और केला की बात कर रहा है। तो अगर आम और केला इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5, 58। और कह रहा है कि आम और केला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या की दोगुनी है। तो अमरूद पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं? 26। अगर इनका हम दोगुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 52। क्या ये इसका दोगुना है? नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 भी क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि 10 बच्चे इस तालिका में दिए गए किसी भी फल को पसंद नहीं करते हैं। तो इन बच्चों को हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं कि टोटल कितने बच्चे हैं? तो हमारे पास 8 और 6 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 और 8 30, ये हो जाएगा 0, यहाँ हो गया 3। अगर इसे देखते हैं तो 2 और 1 3 और 3 ये 6, 6 4 10, 10 4 14, 140 बच्चों का ही ये आंकड़ा दिया गया है। तो 10 बच्चे बचे, यहाँ पे आंकड़ा जो दिया गया है 140 बच्चों का ही दिया गया है, जबकि कह रहा है कि कक्षा 3 में कितने बच्चे हैं? 150 बच्चे हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि 10 बच्चे इस तालिका में दिए गए किसी भी फल को पसंद नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारे द्वारा बताया गया एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपने बैंक खाते में किसी महीने की 4 तारीख को 4,560 रुपए उसने क्या कर दिए? निकाल लिए। फिर कह रहा है कि उसी महीने की 20 तारीख को 2,567 रुपए जमा कर दिए। महीने के अंत में उसके खाते में 3,125 रुपए की धनराशि है, तो महीने के प्रारंभ में उसके खाते में कितनी धनराशि थी? ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन हमें दिया है कि प्रारंभ में चूँकि यहाँ 4 तारीख को निकाल रहा है, यानी 1 तारीख को उसके खाते में कुछ पैसा रहा होगा। हमने मान लिया कि 1 तारीख को उसके खाते में ₹100 था। अब उसने क्या किया कि 4 तारीख को वो कह रहा है कि वो 4,560 रुपए निकाल ले रहा है। तो जो 1 तारीख को पैसा है उसी में से निकलेगा, यानी कि यक्स माइनस हो जाएगा 4,560 रुपए। 4 तारीख को उसके खाते में जो पैसे बचेंगे, वो इतने ही बचेंगे। फिर कह रहा है कि 20 तारीख को क्या कर रहा है? जमा कर रहा है। तो 20 तारीख को जमा कर रहा है, तो 20 तारीख को जब जमा करेगा, तो जो बचे पैसे हैं, उसमें वो पैसे क्या हो जाएँगे? ऐड हो जाएँगे। तो बचा है हमारे पास यक्स माइनस 4,560, इतने पैसे बचे हैं हमारे पास और इसी में क्या करना है? जोड़ देना है, तो 2,567, ठीक? 2,567 रुपए जोड़ दे रहा है, तो टोटल अब जो उसके पास पैसे हो जा रहे हैं, वो हो जा रहे हैं 3,125। तो क्या हो जाएगा? 3,125 रुपए उसके खाते में हो रहे हैं। तो अब यहाँ से हमें क्या करना है? एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहाँ से हम जब एक्स का मान निकालेंगे, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स बराबर हो जाएगा 3,125। चूँकि ये क्या है? माइनस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में पक्षांतर करेंगे तो 4,560, और ये वाला हिस्सा क्या है? प्लस में है तो इधर जाएगा पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में, तो माइनस 2,567। ओके? आगे जब इसको हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्स बराबर इन दोनों को हमें क्या करना है? ऐड कर लेना है। ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7, और इसी में से हमें घटा देना है 2,567 रुपए को। यक्स बराबर जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, 15 में से 7 जाएगा आपका बचेगा 8, 7 में से 6 जाएगा बचेगा 1, 6 में से 5 जाएगा बचेगा 1 और 7 में से 2 जाएगा आपका बचेगा 5।
₹5118 उसके खाते में क्या होंगे? महीने के अंत में रहेंगे। ये महीने के स्टार्टिंग में सॉरी महीने के स्टार्टिंग में उसके पास कितने रुपए थे? तो ₹5118 महीने के स्टार्टिंग में उसके पास थे, जिसमें से उसने 4 तारीख को कितने निकाल लिए? ₹4560 निकाल लिए। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ₹5118। ओके दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिसंबर 2024 में सीटेट ने पूछा था, वो क्वेश्चन था कि एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग-अलग लंबाई की हो, तो उस त्रिभुज को क्या कहते हैं? क्या वो विषमबाहु त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा एक विषमबाहु त्रिभुज है। अगर त्रिभुज की प्रॉपर्टी को देखें, तो त्रिभुज कितने प्रकार की होती हैं? 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं और त्रिभुज के प्रकार देखें तो त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कोण के आधार पे और एक होता है भुजा के आधार पे। कोण के आधार पे जो त्रिभुज होते हैं, वो होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून न्यून कोण त्रिभुज जिनके सारे कोण क्या होते हैं? 90 अंश से कम होते हैं, यानी न्यून कोण होते हैं। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिस जिस त्रिभुज का एक कोण कम से कम क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, जिसका एक कोण जिस त्रिभुज का एक कोण कम से कम 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम हो, वो हो जाएगा आपका अधिक कोण त्रिभुज। अगर भुजा के आधार पे बात करें, तो भुजा के आधार पे भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है समबाहु समबाहु त्रिभुज, यानी जिस त्रिभुज की सारी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। माप में सारी भुजाएं बराबर होंगी, तो वो त्रिभुज क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। बात करें दूसरे की, तो एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि कम से कम उसकी 2 भुजाएं क्या होती हैं? 2 भुजाओं का माप एक बराबर होगा। और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि इसकी तीनों भुजाएं एक दूसरे से क्या होती हैं? अलग होती हैं माप में, तीनों भुजाएं अलग-अलग होती हैं। तो यहाँ पे जो हमसे क्वेश्चन पूछा था, वो यही पूछा था कि एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हैं? अलग-अलग लंबाई की हैं। तो हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा? विषमबाहु त्रिभुज। ओके, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिसंबर 2024 में सीटेट ने पूछा था, वो पूछा था कि 31 से लेके 60 तक के बीच अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? यहाँ पूछ रहा है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। एक एक होता है और दूसरा वह संख्या खुद होती है। यानी अगर कोई एक अभाज्य संख्या है, तो उसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होंगे। ठीक है? एक 1 से कटेगा और वो खुद से कटेगा। तो यही पूछ रहा है कि 31 से लेके 60 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं और सारी संख्याओं को क्या करने के लिए कह रहा है? जोड़ने के लिए कह रहा है। तो हम देखेंगे तो हमारा जो पहला 31 से लेके 60 तक आएगा, पहला जो अभाज्य संख्या आएगी हमारी, वो आ जाएगी 31, दूसरी आ जाएगी हमारी 37, उसके आगे बढ़ेंगे तो होगा 41, उसके आगे 43, उसके आगे 47, उसके आगे आप देखेंगे तो 53 और उसके आगे देखेंगे तो 59। ये हमारी अभाज्य संख्याएँ होंगी और इन्हीं सारी अभाज्य संख्याओं को हमें क्या करना है? जोड़ देना है। 9 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, 12 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19, 19 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22, 22 में 1 जोड़ेंगे 23, 23 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 30 और 30 में 1 जोड़ेंगे 31, 1 हासिल आपका कितना हो गया? 3, 5 और 5 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 और 3 25 और 25 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 28, 28 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 31। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। यानी 31 से लेके 60 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 331।
31। तो हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा दोस्तों 311। ओके, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो सीटेट में पूछा गया, वो पूछा गया था कि 201 के पूर्ववर्ती और 4781 के परावर्ती का गुणनफल क्या होगा। यहाँ हमें देखने की जरूरत है पूर्ववर्ती और परावर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब होता है कि जो संख्या दी गई है उससे ठीक एक पहले की संख्या, और परावर्ती का मतलब होता है कि जो संख्या दी गई है ठीक उसके बाद की संख्या। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो 201 का 201 का पूर्ववर्ती अगर हम देखते हैं तो हो जाएगा 200, और 4781 का परावर्ती अगर हम देखेंगे तो हो जाएगा 4782। ये दो संख्याएं मिलेंगी। इन्हीं तीनों संख्याओं का हमें क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो 4782 गुणे 200। ओके, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 दूना 4, 2 आठे 16, 2 साते 14 और एक हो जाएगा 15, और 2 चौके 8 और हो जाएगा एक 9, और यहाँ बढ़ जाएगा डबल जीरो। तो 95 64 00, 95 64 00 हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 95 64 00। ओके दोस्तों, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो सी टेट दिसंबर 2024 में पूछा गया, वो ये था कि राधा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रतिदिन 3 किलोमीटर 725 मीटर चलती है, जबकि मंगलवार और बृहस्पतिवार को वह 2 किलोमीटर और 9 मीटर चलती है। उसके द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक चली गई कुल दूरी को ज्ञात करना है। तो यहाँ हमें क्या करना है कि उसके द्वारा जो चली गई दूरियां हैं उन सभी दूरियों को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। अगर हम बात करते हैं मंडे की, तो मंडे को क्या चल रही है, सोमवार को चल रही है 3 किलोमीटर 725 मीटर। फिर कह रहा है कि मंगलवार को चल रही है 2 किलोमीटर 9 मीटर। ये हो जाएगा 2 किलोमीटर 9 मीटर। ये हो जाएगा ट्यूसडे को। फिर वेडनेसडे यानी बुधवार को चल रही है 3 किलोमीटर 725। तो हो जाएगा बुधवार को 3 किलोमीटर 725 मीटर। बात करें बृहस्पतिवार को, तो बृहस्पतिवार को कितना चल रही है, 2 किलोमीटर 9 मीटर। और बात करें शुक्रवार को, फ्राइडे को, तो चल रही है 3 किलोमीटर 725 मीटर। और इन्हीं को हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। इन्हीं को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर हमें क्या मिलेगा, इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, एक, ये हो जाएगा 6 और एक 7। ये इसको देखेंगे तो 9 और 9 18, और 7 7 14, 7 21। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 9, यह हासिल हो गया आपका 3। इनको जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 और 3 16। तो आपका हमारा उत्तर हो जाएगा 16.975 मीटर। ये किलोमीटर, 16 किलोमीटर 975 मीटर वो क्या कर रही है, चल रही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 16.905 किलोमीटर। ओके दोस्तों, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंक को 5 9 0 2 8 और 6 से बनने वाली बिना पुनरावृत्ति के, मतलब दोहराई न जाए, 6 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों की बनाएंगे तो सबसे पहले बड़ा अंक 9, उसके बाद छोटा अंक 8, उसके बाद छोटा अंक 6, उसके बाद छोटा अंक 5, उसके बाद छोटा अंक 2 और उसके बाद 0।
ये बनेगी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या की बात करेंगे तो हो जाएगा 2, 0, 5, 6, 8 और 9। और इन्हीं का हमसे क्या पूछा है? योग। तो इन्हें जोड़ देंगे। ये हो जाएगा हमारा 9, ये हो जाएगा 10, 0, 1, 6 5 11 और 1 12, 6 5 11 और 1 12, 8 और 1 9 और 9 और 2 हो जाएगा हमारा 11। 11 92 209 ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर। 11 92 209 ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्तों, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, कह रहा है कि पैटर्न 12, 14, 17, 13, 8, 14 और 21 में लुप्त दो संख्याओं के क्रमशः ज्ञात करिए। कहने का मतलब है कि ये जो श्रेणी दी गई है, इसके आगे के दो पदों को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हमें जो श्रेणी दी गई है, वो श्रेणी कुछ इस प्रकार दी गई है। दिया गया है 12, फिर दिया गया है 14, फिर दिया गया है 17, फिर दिया गया है 13, फिर 8, फिर 14, फिर 21 और कह रहा है इसके बाद के 2 अंकों को ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं, तो यहाँ से 12 से अगर +2 करेंगे तो हो जाएगा 14 और 14 से +3 करेंगे तो हो जाएगा 17। आगे देखते हैं, तो यहाँ क्या कर रहा है? माइनस कर रहा है। 17 में से -4 कर रहे हैं तो 13 और 13 में से -5 कर रहे हैं तो 8। फिर यहाँ क्या कर रहा है? प्लस कर रहा है। अगर 8 में हम +6 कर रहे हैं तो हो जाएगा 14 और 14 में +7 करेंगे तो हो जाएगा 21। अगर इस पैटर्न को हम देख रहे हैं तो हम पा रहे हैं कि ये क्रमशः 2 अंक अगर बढ़ रहा है, तो क्रमशः 2 अंक फिर क्या कर रहा है? घट रहा है। फिर क्रमशः 2 अंक बढ़ रहा है, फिर क्रमशः 2 अंक क्या करेगा? घट जाएगा। तो अगर इसे हल करेंगे, तो अब हमें क्या करना है? घटाना है। तो 21 में से हम क्या करेंगे? 8 को घटाएँगे। 21 में से 8 घटा देंगे, तो 11 में से 8 जाएगा, तो हमारा बचेगा 3, ठीक? और ये हो जाएगा 1, 13 और फिर 8 के बाद हमें क्या करना है? 9 घटाना है। तो 13 में से हम क्या करेंगे? 9 को घटाएँगे तो अगला पद हमारा क्या मिलेगा? 4। तो यानी कि 2 पद जो हमें मिलेंगे अगले 13 और 4। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगला क्वेश्चन जो सीटेट दिसंबर 2024 में पूछा गया, वो पूछा गया है तो कि 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या, मतलब वह छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 6, 7 और 4 का गुणज हो। कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 6, 7 और 4 का गुणज हो। तो इस तरीके के सवालों को अगर निकालना है तो हमें क्या करना है? 6, 7 और 4 का एलसीएम ले लेना है। 6, 7 और 4 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 84। एलसीएम आएगा 84 और कह रहा है कि 4 अंकों की न्यूनतम संख्या, तो हम जानते हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1000 होती है और 1000 में हम क्या करेंगे? 84 से भाग दे देंगे। 1000 में हम क्या करेंगे? 84 से भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो देखेंगे कि भाग कितनी बार जा रही है। अगर हम भाग एक बार लेके जा रहे हैं तो ये हो गया आपका 84, बचेगा यहाँ से 6, यहाँ से 1 और ये हो जाएगा आपका 0। जब अगली बार भाग दे रहे हैं तो अगली बार जो भाग जा रही है वो लगभग 2 बार जा रही है। चूँकि 116 से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, यानी 2 चौके 8 और 8 दूना के 16। अगर यहाँ 160 की जगह 168 होता तो ये पूरा-पूरा क्या होता? कैंसल हो जाता है, यानी क्या चल जाती है? 12 बार भाग चल जाती है। यानी कि अगर 1000 में 8 को हम ऐड कर दें और ये इसको बना दें 1008, तो यह वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो 7, 4 और 6 के 7, 4 और 6 का क्या होगा? मल्टीपल होगा, गुणज होगा। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्तों, आइए आपके अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन
जो सीटेट दिसंबर 2024 में पूछा गया, वो पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस एक निश्चित लंबाई का हो सकता है? इन ऑप्शन में से एक किरण, एक समतल, एक रेखा और एक रेखाखंड। इन चारों में से ऐसा कौन है जिसकी एक निश्चित लंबाई होगी? अगर हम देखते हैं एक किरण, तो एक किरण में क्या है कि किरण हमेशा एक तरफ से आती है, लेकिन उसका दूसरा सिरा अनंत तक जाता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। बात करें एक समतल की, तो ये चौमुख होता है, ठीक है? और इसकी चारों भुजाएँ को क्या होगा? कोई अंत नहीं होगा। बात करें एक रेखा की, तो एक रेखा का दोनों सिराओं क्या होती है? अनंत तक जाती है, इसकी कोई लंबाई नहीं होती है। बात करें एक रेखाखंड की, तो एक रेखाखंड ये वह निश्चित लंबाई वाली संख्या है, इसको हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, एक निश्चित लंबाई की होती है। तो रेखाखंड हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए आपके अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न सीटेट दिसंबर 2024 में पूछा गया कि 8 मीटर लंबे, 70 मीटर चौड़े और 40 मीटर मोटे लकड़े के एक ब्लॉक में 2 मीटर, 35 मीटर, 35 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर माप के कितने फट्टे बनाए जा सकते हैं? कहने का मतलब कि एक क्या है? ऐसे एक लकड़ी का क्या है? टुकड़ा है, जो कि क्या है? घनाभ के आकृति का है। किस आकृति का है? घनाभ के आकृति का है, ठीक है? जिसकी लंबाई आपको दे दिया है, जिसकी चौड़ाई और जिसकी ऊंचाई दे दिया है। लंबाई दे दिया है आपको 8 मीटर, इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये आपकी चौड़ाई दिया है 70 सेंटीमीटर, और बात करें इसकी मोटाई की, इसकी, तो ये दे दिया है आपका 40 सेंटीमीटर। यहाँ हम देखते हैं तो सारे जो मात्रक हैं एक दूसरे से अलग हैं। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है और ये सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि कितने फट्टे बनाए जा सकते हैं, मतलब इसको टुकड़ा-टुकड़ा क्या करना है? काटना है, तो कितने टुकड़े होंगे? और उसके जो माप दिया है वो दिया है 2 मीटर, 35 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। यानी लंबाई उसकी होनी चाहिए 2 मीटर, चौड़ाई होनी चाहिए 35 सेंटीमीटर और ऊँचाई या मोटाई उसकी होनी चाहिए 8 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि आयतन कभी भी क्या होता है? नहीं बदलता है। तो हम सबसे बड़े वाले जो लकड़े का ब्लॉक है, उसके आयतन को निकालेंगे और फिर छोटे वाले टुकड़ा जो हमें माप दिया है, उसके आयतन को निकालेंगे और उसके आयतन से बड़े वाले आयतन को क्या कर देंगे? भाग देंगे, तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। ओके? तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। बड़े वाले का हम क्या निकालते हैं? आयतन निकालते हैं। तो बड़े वाले के आयतन को हमने मान लिया A और निकालते हैं, तो उसकी जो लंबाई दी गई थी, वो मीटर में दी गई थी। उसको हम सेंटीमीटर में बदलते हैं। 8 मीटर बराबर क्या हो जाएगा? 800 सेंटीमीटर। गुणे क्या है? उसकी जो चौड़ाई दी गई थी, वो दी गई थी 70 सेंटीमीटर और उसकी जो मोटाई दी गई थी 40 सेंटीमीटर। जब इसे हल करेंगे तो मिलेगा 7 चौक 28, यानी कि 800 गुणे 2800, ठीक? अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 अठेम 64, 4, 6, 8 दूना के 16, 16 और 6 हो जाएगा आपका 22, ठीक? इतना सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या होगा? बड़े वाले लकड़े का आयतन हो गया। छोटे वाले लकड़े का आयतन निकालते हैं, उसको मान लेते हैं स्मॉल a, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? दिया है 2 मीटर लंबा, यानी कि 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर दिया उसकी चौड़ाई 35 सेंटीमीटर और उसकी जो मोटाई दिया है वो दिया है 8 सेंटीमीटर। जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 200 और ये हो जाएगा 8 पचे 40, 0, 4 और 8 के लिखे 24, 24 और 4 28। ओके? जब इसे सॉल्व करेंगे 2 आठे 16, 1, 2 दूना के 4 और 1 5 और ये हो जाएगा 3, 0 सेंटीमीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है कि इसी को क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा कुछ ये आएगा 22, 40, डबल 0 और बटा में क्या हो जाएगा? 56 ट्रिपल 0। ओके, देखेंगे तो इन 3 ज़ीरो से ये 3 ज़ीरो कट जाएगा। 56 से इसको अगर हम भाग देते हैं तो ये 4 बार कटेगा। ये क्या कटेगा?
4 बार कटेगा और एक 0, यानी कि 40 टुकड़े क्या होंगे, उस बड़े वाले फट्टे के बनेंगे। एक 0 बचा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, और इससे काटेंगे तो 6 चौके 24 और 4 पाँचे 20 और 2 22, तो 40 बार भाग जाएगी। तो हमारा उत्तर आएगा 40 लकड़ी के टुकड़े। तो इस बड़े वाले फट्टे में से हमें अगर काटने हैं 2 मीटर 35 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर माप के टुकड़े, तो कितने टुकड़े कटेंगे? वो कटेंगे 40 टुकड़े। तो हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 40। ओके दोस्तों, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, कह रहा है कि संख्या एक दे दी गई है, ठीक है? 3, 5, 2, 8, 7 और 6, और कह रहा है कि 5 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है? ठीक है? स्थानीय मान निकालने के लिए कह रहा है, संख्या हमारे पास है 3, 5, 2, 8, 7 और 6। स्थानीय मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 गुणे 1 बराबर 6। 7 का स्थानीय मान निकालेंगे, ये दहाई के स्थान पे है, तो 7 गुणे 10, तो ये हो जाएगा आपका 70। 8 का निकालेंगे, सैकड़े के स्थान पे है, तो 8 गुणे 100 बराबर हो जाएगा 800। 2 का स्थानीय मान निकालेंगे, ये क्या है? हज़ारवें स्थान पे है, तो 2 गुणे 1000 हो जाएगा आपका 2000। आगे देखेंगे तो 5 क्या है? 5000, 5 जो है 10,000वें स्थान पे है, तो हो जाएगा हमारा 50,000। आगे 3 का स्थानीय मान हम निकाल लेंगे, जो 3 का स्थानीय मान हो जाएगा, वो क्या है? लाख के स्थान पे है, तो 3 गुणे हमारा क्या हो जाएगा? 1 लाख बराबर हो जाएगा 3 लाख। ये हो गया, हमने स्थानीय मान निकाल दिया। और कह रहा है कि स्पेशली आपको किसका स्थानीय मान निकालना है? कह रहा है कि 5 का स्थानीय मान हमारा क्या है? 50,000 है, और 7 का स्थानीय मान हमारा क्या है? 70 है, और इन्हीं दोनों को क्या कर लेना है? घटा लेना है। तो 50,000 में से हमें क्या करना है? 70 को घटा लेना है। ये हो जाएगा आपका 50,000 और माइनस 70, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4। ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर। ओके? तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके? तो ये रहे आपके सीटेट 2024 में पूछे गए जितने न्यूमेरिक क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।